आपके हिसाब से भारत का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और करप्टेड डिपार्टमेंट कौन-सा है? वैसे तो इंडिया में सारे डिपार्टमेंट ही करप्टेड है और उनमें एक प्रकार से रेस चल रही है कि कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन फैलाता है। बट ऐसे में एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जिस पे हम सबकी हेल्थ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि उसे हमारी कोई परवाह है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 550 kilos of fake paneer has been seized and destroyed by the food safety. मैं बात कर रहा हूँ FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अभी लिंक्डइन पर एक मुनीश शर्मा नाम के एक यूजर ने पोस्ट करके बताया कि इमडीएच और एवरेस्ट जैसे मसाले जो इंडिया में टॉप ब्रांड्स के नाम पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं, वो हांगकांग और सिंगापुर जैसी सिटीज में बैन है, क्योंकि उनमें एक्सिस पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो वहाँ पर बैन है वो यहाँ पर सेफ कैसे हो? दूध हो, मिठाई हो, स्ट्रीट फूड हो या फिर कोई 7 स्टार होटल ही क्यों ना हो, मिलावट तो जिससे अब एक रूटीन बन चुका है। जिस सोया चाप को आप बड़े चाव से खाते हैं, एक बार उसके बनने की प्रोसेस की इस क्लिप को देखिए। पेस्ट देखिए तैयार हो चुका। अब पेस्ट को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये पेस्ट भी देखिए सफाई की जा रही है। ये देखिए एक्स्ट्रा पानी फिर से बाहर निकाला गया। जो तिरपाल बिछाया गया था उसी के ऊपर इसको डाल दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इसको लपेटने की तैयारी की जा रही है। ये देखिए, अब इसको चम्मच पे लपेट दिया। ये वही सोया चाप है जिसे लोग 2-2 3-3 प्लेट खा जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, पनीर जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, यहाँ तक कि वेजिटेरियन तो इसे अच्छे प्रोटीन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। उसके साथ तो अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। 550 kilos of fake paneer has been seized and destroyed by the food safety department. फेक पनीर, नकली पनीर, फेक ये फर्जी, ये नकली। सिर्फ रोड साइड स्टॉल से नहीं, यहाँ तक कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कैफे में जाके जब उनके पनीर का आयोडीन टेस्ट किया गया, तब पता चला कि जिसे वो पनीर समझकर खा रहे थे वो तो असल में पनीर था ही नहीं। Oh my God, this is not good. ये कितना ज़्यादा काला हो गया है। Oh God, unbelievably, मैकडी और डोमिनोज दोनों का पनीर आयोडीन टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गया है। और स्ट्रीट फूड वाले तो इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे, क्योंकि सिर्फ 30-40 रुपए में वो पनीर मोमोज, चिल्ली पनीर और ना जाने क्या क्या दे देते हैं। लेकिन इतनी कम प्राइस में पनीर मिलना लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं। अब असल बात तो ये है कि ज़्यादातर फूड वेंडर्स इसमें एनालॉग पनीर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एनालॉग पनीर फसाई के रूल के हिसाब से लीगल है। इंडिया मार्ट एक पनीर बेचता है जिसको कहा जाता है एनालॉग पनीर, 160 रुपए पर केजी, जो रियल पनीर के मुकाबले काफी सस्ता है। एनालॉग पनीर जो रियल पनीर तरह दिखता है और टेस्ट करता है, पर एक्चुअली उसमें दूध नहीं है, वो लीगल है हमारे देश में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से एनालॉग फूड प्रोडक्ट्स वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो रियल प्रोडक्ट्स की तरह दिखते हैं, पर उनमें इंग्रेडिएंट्स उनकी तरह नहीं होते। एफएसएसएआई के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को बेचना लीगल है, बस पैकेजिंग में लिखा होना चाहिए कि ये एनालॉग प्रोडक्ट है। आप समझते हैं एनालॉग पनीर आखिर में बनता कैसे है? तो देखो, एनालॉग पनीर मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल और मिल्क पाउडर। टेस्ट में ये भले ही आपको रियल पनीर जैसा लगे, लेकिन इसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ रियल पनीर एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, वहीं ये एनालॉग पनीर हार्ट, लीवर और ना जाने आपके ऐसे कितने बॉडी पार्ट्स को ये इफेक्ट करता है। फिर भी ये मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, क्योंकि ये सस्ता है और लोगों को पनीर चाहिए। असली हो या नकली क्या फ़र्क पड़ता है? और आयरनी देखो, लोगों को एनालॉग पनीर के बारे में पता भी नहीं होता, उन्हें लगता है वो रियल पनीर खा रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ घर का ही बना खाना खाते हैं, तो ज़रा इन क्लिप पर नज़र डालो। यहाँ सब्जियों को बड़ा करने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन और हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। कई फ्रूट्स को कैल्शियम कार्बाइड में पकाया जा रहा है, तो कई फूड आइटम्स पे कलर किया जा रहा है ताकि वो फ्रेश लगे। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट तक नहीं रही, प्रॉब्लम सप्लाई चेन के रूट कोज तक पहुँच चुकी है। और जब तक इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, सेफ फूड सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। ज़रा इस न्यूज़ को देखो, जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला पानी पूरी, जो सबका फेवरेट होता है, उसमें यूरिन मिला। ये तो कुछ भी नहीं, इंडिया में मोमोज में कुत्ते का मीट मिलना तो बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। यहाँ तक कि इंडियन फूड ब्लॉगर्स जब ऐसी जगह जाकर वीडियो बनाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, जबकि उन्हें वहाँ जाकर उन्हें काउंटर करना चाहिए उनकी अनहाइजेनिक के लिए, लेकिन वो तो बोल देते हैं टेस्ट तो बढ़िया था और उन्हें देखकर 100-200 लोग और पहुँच जाते हैं। और लोग भी कुछ कम नहीं, उन्हें सब पता होता है कि फूड कितनी गंदगी में बन रहा है, लेकिन फिर भी आप भीड़ देख लो तो ऐसा लगता है कि उन्हें इस गंदगी में ही टेस्ट आता है।
आपको इंटरनेट पर हज़ारों ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी जिसमें लोगों ने फूड डिलीवरी ऐप से फूड ऑर्डर किया और उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। यहाँ तक कि एक बच्ची की तो डेथ तक हो गई क्योंकि उसने फूड डिलीवरी ऐप से केक मंगवाया था। आप खुद सोचिए, जो फूड आपके घर तक सिर्फ 10 से 15 मिनट में आ जाता है, क्या वो फ्रेश होगा? अभी हाल ही की न्यूज़ है, एक आदमी अपने घर में नकली दूध बनाकर बेच रहा था। ये नकली दूध बनाने के लिए पाम ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया और केमिकल जैसी चीज़ों का यूज़ होता है, और जब हम उस दूध को कंज्यूम करते हैं तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारा क्या हाल होगा। और ये तो वो लोग हैं जो अभी पकड़े गए, और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक सामने भी नहीं आए। ये न्यूज़ देखो नोएडा की, जहाँ पर एक पूरी टीम पकड़ी गई जो नकली बटर और नकली घी बेच रही। ये तो कुछ भी नहीं, इंडिया में तो नकली वोटर तक बिकता है। जो केमिकल फैक्ट्री हार्मफुल केमिकल की वजह से इटली में बैन कर दी गई, उसे इंडिया में परमिशन दी जाती है। यहाँ पर मेरा सीधा सवाल जेपी नड्डा और पुण्य श्रीवास्तव से है। फसाई अब सिर्फ एक मजाक बन चुका है। क्या इंडिया के लोगों की कोई एक वैल्यू है या नहीं? और लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हो सके उतना ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड कर और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, और जो भी फूड प्रोडक्ट वो खरीदे उन्हें एक बार टर्न ओवर करके उनकी इंग्रेडिएंट जरूर देख लें।